सो सर ये डिस्ट्रेस जो है और जो डेप्रिवेशन जो है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या पॉलिसी फेल्योर है, ये है क्या एक्चुअली में? ये एक बड़ा, एक शब्द में आप कह सकते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता। आफ्टर इकोनॉमिक लिबरेशन। यस, उसके 1990 1950 से 1980 तक हम्म। हिंदुस्तान में असमानता, असमानता, हम्म। इनकम इनइक्वालिटी थोड़ा कम हुआ। हम्म। जब हमने ये अभी नया आर्थिक नीति कहने में हम्म। देयर इज नो मीनिंग, हम्म। मतलब नहीं है, इसलिए कि 30 साल हो गया। हम्म। हम्म, लेकिन जब ये नया पॉलिसी लिया, हम्म। फ्रॉम दैट डे वी हैव बीन वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम्म। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम्म। जिसको पहला पैराग्राफ में कहती हैं कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज टू फाइट एंड मिटिगेट इनइक्वालिटी। हम्म। देखो 91 में जब ये पॉलिसी आया था, हम्म। इस देश में एक भी डॉलर अरबपति नहीं था। ओके। आज सुबह मैंने काउंट किया, हम्म। 224 है। ओके। फोर्ब्स लिस्ट में, फोर्ब्स हाँ। मैगजीन है, हाँ। वो डेली लाइव लिस्ट भी लगते हैं, और हाँ। हर साल एक बार मार्च हम्म। 8 में हम्म। एनुअल लिस्ट भी एनुअली लगाते लगाते हैं। हैं, हाँ। तो हम्म। ये 200 एक हम्म। भी एक भी हम्म। अरबपति नहीं था, हम्म। डॉलर अरबपति। हम्म। हम्म, ये डॉलर अरबपति आप देखेंगे तो अभी 224 हैं, हम्म। और ये 224 जन आपका पूरा जनसंख्या में क्या परसेंटेज होगा? हम्म। 0.000014% है। ठीक है, और ये 224 अरबपति के हाथ में 1 खरब डॉलर है उनका क्यूमुलेटिव वेल्थ। गॉड। 1 खरब डॉलर, 1019 बिलियन डॉलर्स, मतलब 1 खरब से ज्यादा हो गया। हम्म। और ये 24 लोग, उनका जो धन दौलत है हम्म। आपका जीडीपी का 26% है। हम्म। तो आप कह सकते हैं कि इतना प्रोग्रेस हुआ कि हम्म। देखो, अभी भारत अरबपति का लिस्ट में नंबर 3 है। नंबर 1 है हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स, हम्म। दूसरा चाइना, और तीसरा हम। हम्म। लेकिन वही स्टेट जो हम्म। 3 नंबर हैं हम्म। अरबपति के लिस्ट में, हम्म। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम्म। 131 है। और 131 था, हो सकता है कि अब तो 130 हो गया, वो हाँ। ठीक है, हम्म। लेकिन यह है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप 103 है हम्म। इन 121 नेशंस। हम्म। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 देश में आप 176 हैं। हम्म। जो भी इंडेक्स ले लो आप, बॉटम 20, बॉटम 50 में है। लेकिन जब पैसा बनने में आते हैं तो हम्म। नंबर 3 है। आप हिंदुस्तान का संसद देखिए, हम्म। 2004 में आपने एक एफिडेविट लाया। हम्म। जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, हम्म। उस एफिडेविट में आप सेल्फ हम्म। डिक्लेरेशन करते हैं ना, हम्म। मेरा 2 घर है, ये कार है, ये हम्म। कहीं हम्म। पूरा आपका। हम्म। और वो भी ऑथेंटिक, इतना ऑथेंटिक नहीं है वो सेल्फ डिक्लेरेशन। हम्म। आप जितना ऑनेस्ट हो, हम्म। उतना ऑनेस्ट आपका डिक्लेरेशन होगा। हम्म। तो पहला चुनाव 2004 में 24% संसद, हम्म। लोकसभा का, वो 24-26% हम्म। करोड़पति था, रुपया करोड़पति। हम्म। नेक्स्ट इलेक्शन में 2009 में 32% था। हम्म। 2014 में 53% करोड़पति है।
that parliament. हम्म, 2019 में हम्म, 2019 सॉरी 14 2014 में 83% तक आ गया और 2019 में हम्म, 88% हुआ. गॉड 2024 में 93% है आपका संसद करोड़पति हैं इस देश में. और ये 93% अरबपति करोड़पति जो है हम्म, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दुनिया में सबसे गरीब लोग को वो रिप्रेजेंट करेंगे क्या? वो तो सोच ही नहीं सकते. वो नहीं हो सकता. तो सर ये जो ऐसा हुआ इनकम इनक्वालिटी, ये क्या? सिर्फ ये वेल्थ इनइक्वालिटी, हाँ. ये वेल्थ इनइक्वालिटी है ना. हम्म, इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ रहा है, वेल्थ इनइक्वालिटी भी बढ़ रहा है. लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी में आज जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, थॉमस पिकेटी, ये लोग सब फ्रेंच बनाया, इकोनॉमिस्ट. उसमें आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो असमानता है हम्म, वो आज 1939 ब्रिटिश राज के समय से ज्यादा हो गया. वो इनकम इनइक्वालिटी हम्म, और वेल्थ इनइक्वालिटी. और वेल्थ इनइक्वालिटी में हम्म, अ, जो हमारा सुपर डॉलर अरबपति हैं, हम्म, उसमें वो 1 करोड़ डॉलर में हम्म, उसमें 90% से ज्यादा हम्म, सवर्ण लोग के हाथ में है. अपर कास्ट.